हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपीएससी पेट का फर्स्ट शिफ्ट का जो 28 तारीख का है आज का, वो प्रश्न हल करवाने जा रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे। इसकी परीक्षा ख़त्म हो चुकी है, तो चलो इस पेपर को देखते हैं कि ये कैसा है। तो पहला और उसका सलूशन भी है। तो जो स्टूडेंट्स दे कर आए हैं पेपर वो अपना मिलान कर लेंगे। 1 से लेके 100 तक है, और जो जिनको देना है आगे एग्ज़ाम, ठीक है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो आप देखने की कोशिश करिएगा। कोशिश किए हैं कि कहीं से गलती ना हो। अगर कहीं गलती निकली तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन कोशिश यही की है कि 100% सही हो। अगर कुछ गलती निकली हुई तो ज़रूर आप हमको बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 1 से लेकर 100 तक। वीडियो पे बने रहिएगा। प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम अगला पेपर चाहे जो भी कंटेंट हो वो आपको उपलब्ध करा सकें। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहले में दिया हुआ है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी। उन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो देखिए, मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था जब शिवाजी की मृत्यु के बाद पुणे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपका समय ना लें और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में आपको हम बता सकें। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जिन का अर्थ होता है विजेता। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको हम बता दें, आपका समय बच जाए। जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। ठीक है, तो तक्षशिला था, आपको पता है, उज्जैन था राजनीतिक केंद्र, और सुवर्णगिरी था, लेकिन इंद्रप्रस्थ नहीं था। इसलिए ऑप्शन डी होगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, आपको मालूम है, पहले उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? व्यास और सतलज। व्यास और सतलज के बीच और विश्वामित्र नामक एक ऋषि के बीच दिया हुआ है। आप लुसेंट देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1722 में सूबेदारी सवाई जय सिंह को दी गई थी। कहाँ के वो थे, मतलब कहाँ के वो सूबेदार थे? तो इसका आंसर होगा आमेर। इसका आंसर होगा आमेर। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानते तब भी आप कर सकते थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ऐसा कहे नहीं थे। ठीक है, अब्दुल निस्तार उस वक्त थे नहीं, सोमनाथ लाहिड़ी थे नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद में राजनीति में वापसी पर बहस करने के कांग्रेस के भीतर, मालूम है आपको, किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी। इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग शुरू करने के लिए आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। इसका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक किसे माना जाता है? ये सभी लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। इसका आंसर सैन फ्रांसिस्को होगा। इसका आंसर सैन फ्रांसिस्को होगा। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कुदुमिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे कि मणिपुर है कि नहीं, लेकिन इसका आंसर मणिपुर ही होगा। ठीक है, इसका आंसर मणिपुर ही होगा।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उड़िया उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? तो उड़िया पठार भारत के महाराष्ट्र में है। ठीक है, उड़िया पठार भारत के महाराष्ट्र में। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण? शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण है लौटता हुआ मानसून। और लौटता हुआ मानसून क्या होता है? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? देखिए राजस्थान में, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि इसमें रंग पूछ लिया है। ग्रेनाइट तो हम जानते हैं राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान का एक शहर है जयपुर, उसको पिंक सिटी कहते हैं हम लोग। तो हो सकता है अनुमान से भी कोई क्वेश्चन लगाने की आप कोशिश करते, तो इसका रोजी पिंक हो सकता है। ठीक है, रोजी पिंक इसका आंसर होना चाहिए। फिर आया पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पुर्तगाली का प्रभाव सबसे ज्यादा गोवा में था। तो उम्मीद है सारे बच्चे इसको सही किए होंगे। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन मंजूरी देता है? देखिए मंजूरी देता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय आर्थिक मामलों की। अब यहाँ पे है, ये है ना, मंजूरी देता है। ठीक है, सिफारिश करता है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है, लेकिन यहाँ है कि कौन मंजूरी देता है। ठीक है, मंजूरी कौन देता है? तो अंत में मंजूरी जो है 16 का सी होना चाहिए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है, कुछ लोग हम जान रहे कहेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग है, लेकिन कृषि लागत और मूल्य आयोग सिफारिश करता है, मंजूरी नहीं देता है। मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ही देती है। आप लोग जब इसका आंसर की आएगा ऑफिशियल तब देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय काम करने का अधिकार, सीधे से आ जाइए, काम करने का अधिकार गारंटी देता है। काम करने का अधिकार क्या होता है बताइए? मनरेगा। मनरेगा में काम करने का अधिकार मिला हुआ है, मनरेगा में काम करने का अधिकार मिला हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति थोड़ा सा भी कोई सीरियस होगा तो वो जानता है स्वर्ण क्रांति किसको कहा जाता है? बागवानी को। स्वर्ण क्रांति किसको कहा जाता है? बागवानी को। इरडा, इरडा का मुख्यालय कहाँ है? इरडा का मुख्यालय दिया हुआ है, हम बार बार बोल रहे थे कि ये सब आ सकता है, विविध में दिया हुआ है, लुसेंट का विविध देखेंगे उसमें दिया हुआ है हैदराबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। कौन से डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है, यानी जाके वहां पैसा आप नहीं जमा कर सकते हैं? तो नाबार्ड। नाबार्ड में हम जाके पैसा नहीं जमा कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया। अधिराज्य विधानमंडल में भारत सरकार किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा धारा 101। धारा 101 होना चाहिए। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बन सकता है, ये दिया हुआ है लुसेंट में भी। 6 महीने तक राष्ट्रपति उसको मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इवन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी नियुक्त हो सकते हैं। 6 महीने तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद उनको अपने पद पर वापस चुनकर मतलब उस सदन में आना पड़ता है। अगला है उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित राज्य में है। इसका भी बहुत आसान आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता के अधीन अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद के 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? अब देखिए ये तो बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। दिसंबर 1992। ठीक है, दिसंबर 1992। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम विधेयक पारित किया गया था? तो देखिए उसमें हम लोगों का अधिकार की बात की गई थी कि भारतीयों के पास क्या अधिकार रहेंगे, ये अधिकारों का बिल, ये भी सिंपल है। चलिए आगे आते हैं। स्वतंत्र स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? इसमें स्वर रज्जु होते हैं, यह एक हड्डीदार बक्सा है, यह उपस्थिति बना एक अंग और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। थोड़ा सा ये टेढ़ा था लेकिन इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगले पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? ठीक है, तो इसका भी आंसर ए होगा। ठीक है, घन सोल होगा। अगले पे आते हैं निम्नलिखित तो कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म में जमा देता है? ये सब हवाई वाला क्वेश्चन है, ऊपर से जुड़ जाता है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक आंतरिक सौर मंडल का एकमात्र बौना ग्रह, देखिए आंतरिक सौर मंडल पूछा है, ये नहीं पूछा है बौना ग्रह बताइए। प्लूटो, पहले प्लूटो हमारा ग्रह था, 2006 में इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, ठीक है। तो ये भी जब बायोलॉजी पढ़ेंगे लूसेंट का, उसमें दिया हुआ है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, कांटों में पाया जाता है। इसका आंसर अब देखिए सॉल्व करके तो हम बताएंगे, लेकिन इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। सॉल्व करके हम बताएंगे, लेकिन इसमें इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। मैथ वाला जो भी क्वेश्चन है उसका सलूशन बाद में बताएंगे, अभी फटाफट लिख लीजिए। इसमें कौन सा अवरोही क्रम है, थोड़ा सा ये सेट नहीं हो रहा था, ठीक है, मैथ वाला, तो इसको हम अभी करा देते हैं, अभी करा देते हैं, ठीक है। ये भी, इसका भी जो है ये वेतन वाला, इसका बी आंसर होगा 35 का बी इसका आंसर, ठीक है, 35 का बी आंसर होगा, ठीक है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है, ठीक है, तो इसका बी होगा आंसर, ठीक है, इसका बी होगा। होनहार विद्वान के होत चिकते पात, ये होनहार प्रतिभा बचपन से ही उसकी दिखाई देने लगती है, ये भी आप मालूम है आपको, ये पढ़े होंगे आप लोग, इसका डी होगा। फिर आगे आते हैं किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें सब पुल्लिंग बताना है, ठीक है। पालन की जाती है ग्रीवा, तो इसका डी होगा, ठीक है, इसका डी होगा। फिर किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, डाग होगा, यानी डी होगा। कलम के जादूगर किसे कहा गया है, कलम के जादूगर किसे कहा गया है, ठीक है, तो कलम के जादूगर सुमित्रानंद पंत को कहा गया है, ठीक है, सुमित्रानंद पंत को कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज अ वेरी फैस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही इज अ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। फास्टिडियस का एंटोनिम्स होता है केयरलेस, ठीक है, केयरलेस। Put the correct form of the word I am the person who is to blame होगा। Which of the following spelling is incorrect? इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो जर्नी सही है, अमेटर भी सही है, बेनिफिशियरी भी सही है, एनिवर्सरी में एक कमी है, आप बताइएगा क्या कमी है, आप बताइएगा क्या कमी है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन हिमाद्री, मिडिल हिमालय, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हिमाद्री होगा। नॉर्दर्न इंडियन प्लेट्स आर रिच इन एलुवियल, तब मालूम ही है, इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, कूट भाषा में लिखना था, ये तो बहुत इजी था, कोई गलत नहीं किया होगा, 58 होगा। और इसका 611 होगा। ये दिन पूछा है 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 1900 सप्ताह का दिन हमको बताना था, इसका आंसर होगा 17 जून 1998 सप्ताह का कौन सा दिन था, बुधवार, इसका आंसर होगा बुधवार, जो भी बुधवार लगाए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, A+B वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर जो भी किया होगा वो डी लगाया होगा, तो उसका सही है, डी इसका आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सभी बंदूकें नाव वाला है, ठीक है, तो इसमें भी डी होना चाहिए, इसका आंसर जो है इसका भी डी सही होना चाहिए। अगले पे आते हैं, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के लिवरपूल क्लब में शुभंकर शर्मा वाला जो क्वेश्चन है 2018, इसका सही आंसर होना चाहिए बी, 2018 होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी में शामिल हुआ है, तो ये हो जाएगा बी, इसका आंसर सही होगा। फिर उसके बाद आते हैं,
गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन वाला जो क्वेश्चन है 2024, किस देश को मसाल सौंपी गई थी? तो इसका आंसर जर्मनी होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सुस्वागतम पोर्टल। ये लिखवा चुके हैं, क्लास में भी कराए थे। सुस्वागतम पोर्टल हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा NCAP लॉन्च किया गया था। तो NCAP का नाम पूरा है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये भी हम पढ़ाए हुए थे, क्लास में लिखवाए हैं ये क्वेश्चन। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाना है? भारत और अमेरिका को व्यापार अगले दशक में 100 बिलियन तक ले जाना है। तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में, आपको पता है भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग सुपर पावर बन चुका है। इसका आंसर 57 वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर चीन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लाडली बहना से आ गया। लाडली बहना से लगातार बिहार में भी क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी पूछा है, डी होगा। ठीक है, फिर आते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। ये आया था, ये तो न्यूज में था, हाथी के लिए जीता है, हाथी को बचाना था। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किया वार्षिक प्रशिक्षण अभियान, पश्चिमी कमान का बोला है ना, तो स्वास्तिक होगा। ये भी आया था न्यूज में। मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, सिक्किम होगा। ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे क्वेश्चन ऐसा उठाया है कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तेलंगाना रापालमपेट गांव में रामप्पा मंदिर अभी यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसी के साथ, इसी के आसपास धरोहर वाला विश्व धरोहर में धौलावीरा को भी शामिल किया गया था, आपको याद होगा, काकतीय वंश से है संबंधित। ठीक है, इसका आंसर होगा काकतीय वंश। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के, भारतीय संविधान पर देखिए, भारत संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित कुथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक का, देखिए ये सब जब भी क्वेश्चन आए ना तो दक्षिण भारत, तो सिक्किम तो होगा नहीं। अब 3 बच रहे हैं, तो 3 में आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये भी आया था अभी एग्जाम में। ठीक है, भारतीय भाषा संस्थान है, तो मैसूर होगा। फिर आगे आते हैं, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य हैं? देखिए, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन में कितने सदस्य हैं? अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 193। इसका आंसर होगा 193। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, विदेही है। ठीक है, दिवेही है, सॉरी। फिर अगला है पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की। इसका आंसर बोत्सवाना होगा। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका समय ना लें। पेरुंगदाई कोंगू वेलेर द्वारा लिखित महाकाव्य कीर्ति है। ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये तेलुगु है, इसका आंसर तेलुगु होगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार, देखिए शौर्य चक्र का, पहले अशोक चक्र के जो वर्ग होते थे उन्हीं में से एक नाम बदल दिया गया था, वर्ग 3 का। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पूछे गए प्रश्न, ये कोई गलत नहीं किया होगा, ये कोई भी गलत नहीं किया होगा। तो इसमें 71 का C हो जाएगा, और इसका 72 का बॉय हो जाएगा, B हो जाएगा, और इसका D हो जाएगा, 74 का A हो जाएगा, और 75 का C हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, 76 पे आ जाइए। तो 76, ये कोई गलत नहीं किया होगा, C हो जाएगा, और 77 में B हो जाएगा, 78 में C हो जाएगा, 79 में ये जो पूछा है द्वंद्व और तत्पुरुष, ये सही होगा। 80 का, सब लोग मिला लीजिएगा अपना अपना, 80 का C हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, जो 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की बिक्री
का 3 वर्षों के लिए आसनसोल की बिक्री से अनुपात बताना था। तो बहुत से स्टूडेंट सही किए होंगे। इसका बी हो जाएगा, इसका 86% आएगा। इसका कोलकाता और पटना वाला जो दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया है 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 1650 होगा। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कुछ डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, हम उसको देख लेंगे। अभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, फिर उसके बाद इसका सही नया आंसर बताना सही है, लेकिन गलत आंसर बताना सही नहीं होगा। इसका 1680 आएगा 91 का। फिर अगला है 5 देशों में कच्चे औसत खपत क्या है? 2020 में 5 देशों का निर्यात आयात अनुपात, इसका आंसर 1 आएगा। फिर 2020 से 2020 में मतलब खपत वाला जो क्वेश्चन था, जो आप लोगों का क्वेश्चन था, उसमें भूटान होगा, अफगानिस्तान होगा। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं दूध वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अभी तुरंत अभी इसको सॉल्व करा के जितना भी क्वेश्चन छूट रहा है उसका सही आंसर बता दें। गलत आंसर करने से बेहतर होता है कि हम आंसर ना बताएं। अगर कहीं गलती नज़र आई होगी तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़रूर बताइएगा। और जो ग्राफ का क्वेश्चन है जिसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से, तो हम तुरंत बता देते हैं, उसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।